हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम, तहे दिल से आप सभी डिवाइन सोल्स को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं थोड़ा एक्साइटेड लग रहा हूँ आपको, क्योंकि विषय ही ऐसा है, टॉपिक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपने अंदर हार्ट को क्रॉस कर सकते हैं। अपने स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम को कैसे आप देख पाते हैं, उनके प्यार को कैसे महसूस कर पाते हैं, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम को स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम उन्हें कैसे खोजते हैं, अपने सोलमेट को, अपने मैरिज लाइफ को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, या अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ या इस जर्नी को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं ट्विन फ्लेम की। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, खोजते कैसे हैं इस विषय पे भी बात करेंगे। तो टॉपिक बहुत आपकी पसंद का है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, ट्विन फ्लेम की ये यात्रा कहीं ना कहीं अद्भुत है, क्योंकि आपको ये रियलाइजेशन हो गया होगा, जो भी लोग इस साल अवेकन हुए हैं या इससे पहले अवेकन हुए हैं और इन दिनों मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पोर्टल आया है 88 पोर्टल, वो आपको रियलाइजेशन भी कराएगा बहुत सारी चीज़ों का, प्यार का सही अर्थ भी समझाएगा आपको। और कई सारे लोग हार्ट चक्र को अवेकन करने वाले हैं, हार्ट चक्र को हील करने वाले हैं। डैट मीन्स ये मंथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज की वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे इस चक्र को क्रॉस करते हैं, साथ में हम अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को कैसे खोजते हैं। दोस्तों, दास्तान यहाँ से शुरू होती है कि कहीं ना कहीं हम जब बेसिक चीज़ों में फंसे होते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, उसी के चीज़ों में आप व्यस्त रहते हैं। इससे बहुत पहले के फेजेस में देखिए, लोग ज़्यादातर रिलेशनशिप में ओपनली बात नहीं कर सकते, इतनी सोशल मीडिया नहीं थी और तभी भी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन उनका सल्यूशन नहीं था। लेकिन आज सोशल मीडिया है, लेकिन आप कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा देखेंगे। पहले तो लव ट्रायंगल्स बनते थे, अभी हेक्सागन बन रहे हैं। अभी इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है रिलेशनशिप में। इसमें मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम ये चीज़ कही जाती है, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम इस माया, इस मैट्रिक्स में फंस के कहीं ना कहीं अवेयर नहीं होता है, उनकी अवेकनिंग नहीं होती है, तो उसे मैट्रिक्स ट्विन कहते हैं। मैट्रिक्स ट्विन, आप जानते हैं कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, लेकिन वो नहीं जानते ये मैं इनकी ट्विन फ्लेम हूँ या है, वो नहीं जानते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। उस फेज में मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम में। या आपकी मैरिज हो गई है, या आपके रिलेशनशिप अप डाउन चल रहे हैं आपके सोलमेट के साथ भी, तो ये तरीके आप पे बेहद अच्छे से काम करने वाले हैं, क्योंकि ये पोर्टल मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसी वजह से इस बार दिस मंथ मैं आपको मेडिटेशन करा रहा हूँ, ट्विन फ्लेम मेडिटेशन कोर्स, जिसमें आप अपने डीएम से कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी हीलिंग कर सकते हैं। मैरिजेस कराने के लिए भी बहुत सारे मंत्र और चैंटिंग है, बहुत सारे मेडिटेशन और प्राणायाम और योगा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज इस मेडिटेशन के अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके हैं जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जिससे आपका रियूनियन हो सकता है। पहला तरीका जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है कहीं ना कहीं अगर आप एक इंडिगो चाइल्ड हैं, इसमें डिफरेंस मैंने एक बार बताया था, तो हो सकता है कुछ लोगों को ना क्लियर हो, लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इंडिगो चाइल्ड है, क्रिस्टल चाइल्ड है, ये स्टार सीड्स हैं। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये सब होते हुए भी आप ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी आपके हायर डायमेंशन में पहुंचने का एक रास्ता है, एक माध्यम है। लेकिन अगर आप ये सारे चाइल्ड होंगे तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंट लेके पैदा होंगे। मे बी आप लाइट वर्कर हो, आपका कोई उद्देश्य हो, मे बी आप उस उद्देश्य तक भले ना पहुंच पाए हों, लेकिन अगर आप इस जर्नी में होंगे, इसके साथ आप इंडिगो चाइल्ड है, मतलब कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा आप में टैलेंट है, एबिलिटीज़ है। और क्रिस्टल चाइल्ड, आपको क्रिस्टल्स बहुत पसंद है, आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष ज़रूर है, और अध्यात्म के रास्ते पे आप बहुत अच्छे से आगे जा रहे हैं। तो आपको एज अ लाइट वर्कर, अगर आप इनमें से कोई भी चाइल्ड है, आपको समझना पड़ेगा आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी वैसी नॉर्मल नहीं चलेगी। तो उस समय खुद को जानना, पहला पॉइंट यही है, बहुत ज़रूरी है कि आप हैं क्या और आप किस चक्र पे फंसे हुए हैं।
अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को ही समझना होगा। उसके बिना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं लगा सकते हैं। जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं उसको भी प्रॉपर नहीं कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जो इम्पोर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज और अपने आसपास को प्रोटेक्शन देना बेहद इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों का जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो बस इसी वजह से ब्रेक हो जाती है या मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम क्रिएट हो जाता है। मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम में आपका काउंटर पार्ट जो डीएम है वो अवेयर ही नहीं होता है, वो माया की तरफ भागता है और वो कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जाता है। उसे मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम कहते हैं। लेकिन आप इस प्रोसेस में मेडिटेशन करते हैं, आप अवेकनिंग में आते हैं तो आपको पता चल जाता है ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, बट उसे नहीं पता चलता। डिवाइन मस्कुलिन को पता नहीं चलता है, इसी वजह से वो माया में रहता है। लेकिन इसका भी दूसरा तरीका यही है कि आपको प्रोटेक्शन देना है सामने वाले को, और कुछ ना कुछ आप बातों के थ्रू नहीं, आप उनकी हीलिंग करके या हीलिंग करा के उनको उस फेज से रियलाइजेशन में ला सकते हैं, जिससे आप मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम को आप स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा बहुत बड़ा एक माध्यम है, वो है आपके रिलेशनशिप को कभी भी शो ऑफ नहीं करना है सब जगह पे। कभी भी आपको बार बार प्रदर्शित नहीं करना है या ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे निगेटिविटी आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट हो। अगर आपका प्यार है तो वो लोग देखते हो या ना देखते हो डजेंट मैटर, बस आपके बीच अच्छा कम्युनिकेशन और स्पिरिचुअल टॉक बहुत ज़रूरी है। और अगर ये अभाव है, अगर कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं हैं, तो आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएगा और मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम की तरफ बढ़ेगा। और उस फेज़ में आप कभी भी अपने स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम तक नहीं पहुंच पाते। इवन अपने लाइफ पार्टनर या अपने साथ जिनके साथ आपकी मैरिज हो गई है या आप सोलमेट को भी नहीं खोज पाते। अगर आपका हार्ट चक्र हील होगा तब तक आप किसी भी रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं। चौथा तरीका है कि हार्ट चक्र से संबंधित जिन भी लोगों का हार्ट चक्र ओपन नहीं है या उतना रियलाइजेशन नहीं है, मेडिटेशन करते समय कभी पेन नहीं हुआ, कुछ रियलाइजेशन ही नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, फिर बहुत हायर स्टेज पे हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेजेस में कुछ भी रियलाइजेशन नहीं होता है, नथिंग क्रिएट होता है। आपको हार्ट चक्र को हील करना, उसे क्लींस करना, उसे बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है। बिना इसके आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट नहीं हो सकती है और आपका जो स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम है आपके सामने नज़र नहीं आएगा। मे भी आपको लगता हो कि कोई पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन वो आपके सामने नहीं आएगा। और ये जो पोर्टल चल रहा है, ये जो अगस्त का मंथ चल रहा है, इसमें आप अपने काउंटर पार्ट को खोज भी सकते हैं, उनको हील भी कर सकते हैं और रियूनियन भी करा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है स्पेशली हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए। पांचवा तरीका जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ में हर एक पर्सन कंफ्यूज होता है, हमको अपनी बॉडी को, अपने माइंड को और अपनी सोल को अलाइन करना है। केवल तभी आप अपने काउंटर पार्ट को ठीक तरीके से समझ सकते हैं और उसको भी आप मैट्रिक्स ट्विन से आप स्पिरिचुअल ट्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आप तब तक नहीं क्लियर हो पाएंगे या आपका सोलमेट भी हो, आपके रिलेशनशिप तब तक सही नहीं चलेंगे जब तक आप अपने साथ जस्टिस नहीं करेंगे और आप अपने माइंड को, अपने सोल को अलाइन नहीं करेंगे। जब तक आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट नहीं होगा तब तक आप में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, और जब तक आप में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, द्वंद्व रहता है, कंफ्यूजन रहती है, संदेह की ऊर्जा रहती है, तब तक आपके रिलेशनशिप कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि भय रहता है। भय की जो ऊर्जा होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी होती है, जैसे मैप ऑफ कॉन्शियसनेस दिख रहा होगा आपको, वो लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं। वो लोअर फ्रीक्वेंसीज, प्रेम का आधार कभी भय नहीं होना चाहिए, कभी संशय, कभी संदेह नहीं होना चाहिए। इसी वजह से आप अपने काउंटर पार्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, ना उन्हें सर्च कर पाते हैं, और इसी कारण आप अपने स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। हमेशा मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम को ही खोजते हैं, ये डीएम भागते रहते हैं इसी कारण से, क्योंकि हम अलाइनमेंट नहीं करना जानते। तो अलाइनमेंट करने के लिए कुछ विशेष मेडिटेशन भी मैंने इससे पहले कराए हुए हैं कि कैसे अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करते हैं। इसके लिए आपको बॉडी की कुछ एक्सरसाइजेस करनी है, कुछ प्राणायाम करनी ब्रीदिंग वाली,
जिससे आप ये ठीक कर सकते हो। मैं इसका सोल्यूशन भी दे रहा हूँ आप लोगों को। और साथ ही अपने सोल के लिए कुछ खास मेडिटेशंस हैं जिसके थ्रू हम तीनों को अलाइन करके बैलेंस कर सकते हैं। इस बार मैं ये मेडिटेशन कराने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि इस बार के मेडिटेशन सिर्फ ट्विन फ्लेम के मेडिटेशन होंगे। जो भी लोग के रिलेशन नहीं चाहिए, कोई भी पर्सन हो, भले ट्विन फ्लेम जर्नी में ना हो, वो भी ये कर सकता है। आपके हार्ट चक्र को ओपन करने का पूरे इसमें इंतजाम किए गए, पूरे मेडिटेशन सत्र में ये आपके लिए किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा छठा जो रीज़न है वो है कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई इम्बैलेंस होती है। आपके इस जर्नी में आप काउंटर पार्ट के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा उससे रिस्पॉन्स करते हैं, ये सब आपको कहीं ना कहीं ब्रेन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी थर्ड आई इम्बैलेंस है, और कई सारे लोग बहुत ज़्यादा 7 चक्रा मेडिटेशन और थर्ड आई करते हैं, उससे भी इम्बैलेंस कर लेते हैं, या पहले से भी वो इम्बैलेंस है इमोशनली और मेंटली, और ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपकी एनर्जी सही नहीं रहती है, और इसके कारण आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाती है। बहुत सिंपल से कारण है ये, और ये कारण इतने व्यापक हैं कि आप बहुत अद्भुत रूप से आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या क्यों हो रहा है ये। पहले प्रोटेक्शन मैंने बताया है, जो ब्लेसिंग से हार्ट चक्र ओपन करना है, और साथ ही ये लास्ट काम ज़रूर करें कि आप अपने आप को प्रोटेक्शन के साथ अपने आप को पूरी तरीके से राइट मेडिटेशन लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई सारे लोग रॉन्ग मेडिटेशन कर रहे होते, थर्ड आई मेडिटेशन ही करे पड़े, जिससे उनकी एनर्जीज बहुत हैवी है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं काफ़ी ग्रुप में मेडिटेशन करा रहा था, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे सर ऊपर उठाते हैं, क्योंकि इससे एनर्जी फ्लो सिर्फ थर्ड आई तक होती है, नीचे जाती ही नहीं है, या फिर नीचे झुकाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं सरेंडर का फेज ज़्यादा है, या फेमिनिन साइड ज़्यादा है, लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव है या राइट ब्रेन बहुत एक्टिव है। इससे आप कहीं ना कहीं सिर्फ हवा में उड़ रहे हैं, या फिर सिर्फ लॉजिकल सोच रहे हैं। तो इन दोनों में सामंजस्य नहीं है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी का सामंजस्य नहीं है, जिससे सुषुम्ना एक्टिवेट नहीं होती है, जिससे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इस जर्नी में आने का उद्देश्य को पूरा करिए, उस रिलेशनशिप को हील करिए। ये छठा रीज़न था जिसके वजह से आप मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम से कभी भी निकल नहीं पाते हैं, और कभी भी अपने स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम को नहीं खोज सकते। साथ ही हम किसी भी रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अपने दोस्त साथियों तो जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।